दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर तीन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली अपडेट ये T20 वर्ल्ड कप 2026 की जो कंट्रोवर्सी थी भारत और बांग्लादेश की, वो कंट्रोवर्सी अब लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि आईसीसी ने फाइनल फैसला सुना दिया बांग्लादेश को कि आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत ही आना पड़ेगा, वरना आपकी जगह किसी और टीम को शामिल कर लिया जाएगा। अब इस आईसीसी के फैसले पर बांग्लादेश का क्या रद्द अमल सामने आया, बांग्लादेश आईसीसी के साथ क्या करने जा रहा है वो आपको बताऊंगा, और इसी के ऊपर पाकिस्तान अब क्या T20 वर्ल्ड कप 2026 का बाइकआउट करेगा या नहीं। पाकिस्तान का आईसीसी के खिलाफ क्या एक बड़ा फैसला सामने आया, पाकिस्तान ने आईसीसी को क्या एक बड़ी धमकी दी, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट कि जो पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें अब कोच माइक हैसन ने 2 मैच विनर खिलाड़ियों की वापसी कर दी। हाँ जी, यानी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में अब 2 बहुत बड़ी तब्दीलियां नजर आने जा रही है, जो कि कंफर्म हो चुका है। सो कौन से 2 मैच विनर खिलाड़ियों की पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापसी होने जा रही है, वो 2 नाम आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा तीसरी बड़ी अपडेट, बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। सो बाबर आजम को लेकर क्या खबर सामने आई वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में बाबर आजम को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट है। मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप 2026 की, जो पिछले 1 महीने से कंट्रोवर्सी चल रही थी भारत और बांग्लादेश की। फाइनली अब वो कंट्रोवर्सी लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अब कुछ ही दिन बाकी है और आईसीसी ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया। यानी आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश ने भारत जाने से इनकार किया था और यह कहा था कि हमारी टीम भारत में सेव नहीं है, बट आईसीसी ने बार बार यह कहा कि बांग्लादेश की टीम भारत में सेव है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। लेकिन बांग्लादेश बार बार यह कह रहा था कि हम भारत नहीं जाएंगे, हमारी टीम वहां सेव नहीं है। लेकिन अब आईसीसी ने फाइनल फैसला सुना दिया, यानी आईसीसी ने यह कहा कि बांग्लादेश को भारत आना है तो आए, वरना उनकी जगह किसी और टीम को शामिल कर लिया जाएगा। अब आईसीसी ने जो फैसला किया है ये अकेले खुद ने नहीं किया, आईसीसी ने यहां पर सारे बोर्ड्स को इकट्ठा किया, मीटिंग की और वोटिंग की। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आईसीसी कोई भी फैसला करेगा अकेले नहीं करेगा, आईसीसी सारे बोर्ड्स को बिठाकर मीटिंग करके वोटिंग करेगा, और वही हुआ। यानी कल सारे बोर्ड के साथ मीटिंग हुई और 12 बोर्ड ने जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ वोटिंग की, और 2 बोर्ड यानी एक बांग्लादेश का और एक पाकिस्तान का, ये 2 बोर्ड ने सिर्फ बांग्लादेश के हक में वोट दिए, बाकी सब ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिए। जिसका मतलब कि आईसीसी ने यह फाइनल फैसला सुना दिया बांग्लादेश को कि आपने भारत ही आकर खेलना होगा, भारत सेफ है, अगर आप नहीं आते तो आपकी जगह स्कॉटलैंड या किसी और टीम को शामिल कर लिया जाएगा। और आईसीसी ने आज तक का बांग्लादेश को टाइम दिया है कि आपने फाइनल फैसला बताना है। अब बांग्लादेश क्या करने जा रहा है, यानी बांग्लादेश का क्या रद्द अमल सामने आया इस आईसीसी के फैसले पर, और पाकिस्तान क्या करेगा, अब T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेगा या नहीं। सबसे पहले बांग्लादेश का आपको बताता हूं कि बांग्लादेश का क्या रद्द अमल सामने आया। दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और जो आसिफ नजरूल है, उन सब की आज एक मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में सबसे पहले पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा ये कभी भी बांग्लादेश नहीं भूलेगा। सो सबसे पहले पाकिस्तान की तारीफ होगी, उसके बाद फैसला होगा, और फैसला यही होगा कि हम भारत नहीं जाएंगे। दोस्तों जरा सोचिए, अगर बांग्लादेश एंड में मान जाता है कि हम भारत जाकर खेलेंगे, सो कितनी बदनामी होगी बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश के फैंस, बांग्लादेश की जो मीडिया है वो अपने ही खिलाड़ियों को, अपने ही बोर्ड को तनकीद करेगी, जो कि बांग्लादेश के फैंस भी चाहते हैं कि हम भारत ना जाए, क्योंकि हम भी सेफ भारत नहीं है। तो इसका मतलब कि जो बांग्लादेश है वो अपना फाइनल फैसला यही सुनाएगी कि हम भारत नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब 90% बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से आउट हो चुकी है। अब बांग्लादेश क्या करेगा, खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश जो है वो कोर्ट में जाएगा, आईसीसी के खिलाफ एक्शन लेगा। ये पहली बार होगा कि कोई टीम आईसीसी के खिलाफ कोर्ट में एक्शन लेगा, यानी कोर्ट वो क्रिकेट की सबसे बड़ी अदालत जहां पर फैसले होते हैं। तो बांग्लादेश यहां पर जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि ये हमें नजर आ सकता है। यानी बांग्लादेश आईसीसी के खिलाफ
पूरी तरह लड़ सकता है और कोर्ट में अपना फैसला सुना सकता है कि भाई हमारी टीम भारत सेफ नहीं है, हमने सिक्योरिटी का मसला बताया। जिस तरह भारत ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान ने सिक्योरिटी का मसला बताया, सो हम भी यही मसला बता रहे हैं, तो हमारी बात क्यों नहीं मानी जा रही। तो बांग्लादेश ये आईसीसी के खिलाफ एक्शन कर सकता है कोर्ट में, और ये अगर कोर्ट में फैसला चला गया तो भाई साहब क्रिकेट के लिए बहुत मसले बनेंगे। तो ये बांग्लादेश कर सकता है, यानी ऑलमोस्ट बांग्लादेश 90% वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। अब पाकिस्तान क्या करेगा दोस्तों? पाकिस्तान ने, आपको खबर आई कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की जो है वो तैयारियां रोक दी है। तो ये कुछ हमें जो है वो ठीक नहीं लगा, क्योंकि जब पाकिस्तान ने फैसला सुनाया कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दे, उसी वक्त पाकिस्तान के पेज पर पाकिस्तान की ट्रेनिंग की वीडियो अपलोड हुई थी, जो कि वो ट्रेनिंग भले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो अपलोड की थी वीडियो। तो इसका मतलब पाकिस्तान ने कौन सी तैयारियां रोकने का फैसला किया था? तो ये पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप से कोई बाइकआउट नहीं करेगा। पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा रहता है, पाकिस्तान आईसीसी के खिलाफ एक्शन लेता है, तो भाई साहब पाकिस्तान को नुकसान होगा। अब कैसे नुकसान होगा? आपको याद होगा कि पाकिस्तान को माली नुकसान बहुत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान की सुपर लीग है, और पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुल्की खिलाड़ी वो आपको शायद फिर नजर ना आए, क्योंकि जो आईसीसी की मीटिंग हुई थी, 12 बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया था, वोटिंग की थी। तो इसका मतलब कि सारे बोर्ड आईसीसी के हक में थे, बांग्लादेश के खिलाफ थे। और पाकिस्तान अगर आईसीसी के खिलाफ एक्शन लेता है, अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट करता है, तो पाकिस्तान को नुकसान बहुत होगा। इसलिए पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा श्रीलंका में, क्योंकि पाकिस्तान की बात मानी जा रही है। तो ये फाइनल फैसला है, और आज पता चल जाएगा कि बांग्लादेश क्या फैसला सुनाता है। वैसे ऑलमोस्ट बांग्लादेश 90% आउट हो चुका है। पाकिस्तान आईसीसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से कोई बाइकआउट नहीं करेगा, पाकिस्तान अपने मैचेस शेड्यूल के मुताबिक खेलेगा। जो आपको खबरें आ रही है कि पाकिस्तान भी बाइकआउट करेगा, तो वो खबरें फेक आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को नुकसान फिर आगे जाके बहुत हो सकता है। तो ये असल खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है कि क्या पाकिस्तान को भी बाइकआउट करना चाहिए या नहीं, ये आपने लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड है। भाई साहब पाकिस्तान ने 15 नाम आईसीसी को भिजवा दिए, लेकिन अब इस 15 नामों में जो पाकिस्तान के हेड कोच है वो नाखुश है। यानी जो आकिब जावेद ने पाकिस्तान के स्क्वाड में जो पर्चियां शामिल की थी, उस पर्चियों के हक में कोच माइक हसन नहीं है। और अब कोच माइक हसन 2 मैच विनर खिलाड़ियों की वापसी करने जा रहे हैं। हाँ जी, यानी पाकिस्तान का जो T20 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, उसमें 2 बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही है, और ये कंफर्म हो चुका है। अब 2 तब्दीलियां कौन सी होने जा रही है, 2 मैच विनर खिलाड़ी कौन से जिनकी वापसी होने जा रही है, और उनकी जगह किसको ड्रॉप किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, उसमें 2 मैच विनर खिलाड़ी कौन से जो एंट्री मानने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मैच विनर खिलाड़ी है वो उस्मान तारिक है। यानी उस्मान तारिक को लेकर कंफर्म खबर आ चुकी है कि माइक हसन उस्मान तारिक के हक में, यानी माइक हसन ने यह कहा कि श्रीलंका की जो कंडीशन है वो स्पिन कंडीशन है, और हमें उस्मान तारिक की जरूरत पड़ेगी। जो कि मैं भी बार बार कहता था, वसीम अकरम ने भी ट्वीट किया कि जो उस्मान तारिक है वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में एक ट्रम्प कार्ड है। सो उस्मान तारिक के हक में हम सब ने आवाज उठाई, आपने उठाई, मैंने उठाई, और अब फाइनली उस्मान तारिक को लेकर अच्छी खबर है कि उस्मान तारिक को T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जा रहा है। ये कंफर्म खबर आ चुकी है, और कोच माइक हसन इनके हक में। अब ये खबर आ रही है, आकिब जावेद ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप अगर उस्मान तारिक को शामिल करना चाहते हैं तो हारिस रऊफ को स्क्वाड में रहने दें, उस्मान खान या ख्वाजा नाफी, इन 2 में से किसी एक को रिजर्व में डाल दे। तो कोच माइक हसन ने यह कहा कि ऐसा नहीं होगा, स्क्वाड से बाहर तो हारिस रऊफ ही होगा, क्योंकि उसकी कोई जो परफॉर्मेंस नहीं है। हमने देख लिया हर आईसीसी इवेंट में हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को मरवाया। सो हारिस रऊफ तो रिजर्व में जा रहे हैं। तो एक तब्दीली कंफर्म है, हारिस रऊफ फाइनली पाकिस्तान के स्क्वाड से ड्रॉप हो रहा है, उनकी जगह उस्मान तारिक की एंट्री हो रही है। अब जो दूसरी तब्दीली है, यह खबर आ रही थी कि बाबर आजम इनको ड्रॉप किया जा सकता है, और उस्मान खान और ख्वाजा नाफी दोनों ही पाकिस्तान के स्क्वाड में बरकरार रहेंगे। लेकिन अब फाइनली खबर आ चुकी है कि कोच माइक हसन ने कह दिया कि बाबर आजम भी पाकिस्तान के स्क्वाड में होंगे, उस्मान खान भी पाकिस्तान के स्क्वाड में होंगे, ख्वाजा नाफी भी पाकिस्तान के स्क्वाड में होंगे। रिजर्व में होगा तो सिर्फ वसीम जूनियर, अब्दुल समद और हारिस रऊफ, यानी दूसरा मैच विनर खिलाड़ी बाबर आजम, जो कि ये भी पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर नहीं हो रहा,
कंफर्म खबर आ चुकी है, फाइनल फैसला हो चुका है कि बाबर भी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे, क्योंकि खबरें ये आ रही है कि बाबर की बिग बैश लीग में परफॉर्मेंस नहीं है, उसको बिग बैश लीग के आखिरी मैच से ड्रॉप किया जा सकता है। सो T20 वर्ल्ड कप से भी ड्रॉप किया जाए, ये हेटर्स कह रहे थे, मगर कोच ने कंफर्म फाइनल फैसला बता दिया कि भाई बाबर आजम भी पाकिस्तान के प्लान में है T20 वर्ल्ड कप के। उस्मान खान भी है और ख्वाजा नाफे भी है, यानी 2 विकेट कीपर आपको एक ही स्क्वाड में नजर आएंगे। बाबर आजम भी स्क्वाड में नजर आएंगे और उस्मान तारिक भी स्क्वाड में नजर आएंगे। तो ये बहुत बड़ा और अच्छा फैसला है, लेकिन मैं जहां तक चाहता हूं कि उस्मान खान इनको आप रिजर्व में शामिल करके उनकी जगह एक प्रॉपर बैट्समैन को पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल कर ले तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ख्वाजा नाफे विकेट कीपर है, साहिबजादा फरहाद बैकअप विकेट कीपर है। तो हमें जो है वो उस्मान खान को रिजर्व में रखना चाहिए और उस्मान खान की जगह किसी अच्छे विकेट कीपर को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल करना चाहिए। बट कंफर्म पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आपको उस्मान तारिक भी नजर आएंगे, आपको बाबर आजम भी नजर आएंगे, उस्मान खान भी नजर आएंगे, ख्वाजा नाफे भी नजर आएंगे। इनको बाहर नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ी तब्दीली उस्मान तारिक की है, जो कि हम फाइनली पिछले एक हफ्ते से आवाज उठा रहे कि उस्मान तारिक को आपको लाना होगा, वरना आपके लिए बहुत मुसीबत बन सकती है। और अब फाइनली कोच इसके हक में और पाकिस्तान के 15 नामों में उस्मान तारिक का नाम शामिल कर लिया है और हारिस रऊफ का नाम निकाल दिया है, बाबर का नाम भी ऐड हो चुका है। तो ये पाकिस्तान फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो ये पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर बड़ी अपडेट थी। तो आप इस पर क्या कहते हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड में क्या तब्दीली होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब उसके बाद बात करते हैं बाबर आजम को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं उनके लिए यह खबर बहुत हैरानकुन है। अब जो बाबर आजम है PSL सीजन 10 तक आपको पिशावर ज़ल्मी में नजर आए, यानी 2 से 3 सालों से बाबर पिशावर ज़ल्मी से खेल रहे। बट अब PSL सीजन 11 का जो न्यू एडिशन है उसमें खबर आ रही है कि जो बाबर आजम है वो पिशावर ज़ल्मी से आपको रिलीज होते हुए नजर आ रहा है और बाबर आजम ऑक्शन में जाना चाह रहा है, जो कि साइम अयूब भी उनके साथ है। यानी साइम और बाबर दोनों पिशावर ज़ल्मी को छोड़ रहे हैं और ऑक्शन में जाना चाहते हैं और अपने ऊपर पैसा लगवाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि बाबर पिशावर ज़ल्मी को छोड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये अच्छी खबर आ रही है कि हो सकता है कि पिशावर ज़ल्मी के जो ऑनर है जावेद आफरीदी, वो बाबर आजम के ऊपर ज्यादा पैसा लगाकर बाबर को बरकरार रखे पिशावर ज़ल्मी में। तो ये 2 खबरें आ रही है, यानी एक खबर कि बाबर पिशावर ज़ल्मी को छोड़ रहा है और दूसरी खबर जावेद आफरीदी बाबर आजम के ऊपर ज्यादा पैसा लगाकर उनको अपनी टीम में बरकरार रखना चाहते हैं। सो आप इस पर क्या कहते हैं, बाबर आजम को पिशावर ज़ल्मी को छोड़ना चाहिए, किसी और टीम में जाना चाहिए या नहीं? इस पर आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।